गुड मॉर्निंग बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आज हम राउल्ट के नियम का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं, राउल्ट लॉ का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। आज हमारा राउल्ट लॉ कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। सारे जिन्हें बच्चे क्लास में आ जाओ जल्दी फटाफट। राउल्ट लॉ का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर आपका 12 शुरू हो चुका है आज का सॉल्यूशन चैप्टर का। राउल्ट का लॉ जो है ना आपके 5 मार्क्स का आएगा। आपके 5 मार्क्स का राउल्ट का लॉ आपके सिलेबस में आएगा। सबसे पहले फटाफट राउल्ट का लॉ जो हमने पहले किया था उसको रिकॉल करते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर is the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। इसका मतलब क्या है, अभी आपसे पूछते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब निश्चित तापमान पर उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसकी मोल भिन्न का गुना होता है। बच्चों इस बात को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके समझाओ कि ये बात क्या बोली है इसने। मैं अभी वेट कर रहा हूँ आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में बता करके बताओ कि राउल्ट लॉ क्या कहता है। अगर आपको वन लाइन में एक्सप्लेन करना हो व्हाट इज राउल्ट लॉ और वो कहना क्या चाहता है, आपको मैं राउल्ट लॉ का पार्ट फर्स्ट में उसकी डेफिनेशन करवा चुका हूं बच्चों। जल्दी बोलो, जल्दी शाबाश, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। जल्दी जल्दी फटाफट। बच्चों हमने क्या किया था मैं बताने जा रहा हूं आपको। हमने राउल्ट लॉ में क्या किया था, एक तो लिया था हमने सोल्यूट लिया था और एक क्या लिया था हमने सॉल्वेंट लिया था। और दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के थे, दोनों के दोनों वाष्पशील प्रवृत्ति के थे। वोलेटाइल का मतलब होता है जिसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी हो, वाष्प बनाने की प्रवृत्ति जिसमें पाई जाती है, वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। मैंने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, है ना। होगा क्या कि ये जो पानी की जो लिक्विड की ड्रॉप्स हैं, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये लिक्विड की ड्रॉप्स में काइनेटिक एनर्जी आएगी और काइनेटिक एनर्जी से ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे दोनों के दोनों लिक्विड। तो इसका मतलब सोल्यूट को ए मान लो और सॉल्वेंट को बी मान लो। तो एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि ए का वेपर प्रेशर अलग होगा, बी का वेपर प्रेशर अलग, क्योंकि दोनों के दोनों लिक्विड डिफरेंट टाइप के हैं। तो ए जो है ना वो उसकी खुद की प्योर फॉर्म है। चाहे मैं मानता हूं कि ए अल्कोहल मान लो, बी क्या मान लो, ए को मान लो वाटर मान लो, बी को अल्कोहल मान लो। तो बी के कारण जो वेपर बनी है, आपने उसको हीट दी है, काइनेटिक एनर्जी आई है उसमें, वो वेपर के कारण वेपर प्रेशर जनरेट हुआ है। वो वेपर प्रेशर के कारण जो वेपर प्रेशर है ना वो उसकी प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। इसको मैं पी नोट बी लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, पी नोट ए लिखूंगा। ये प्योर फॉर्म वाला वेपर प्रेशर है। अब ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, है ना। सिंपल सी बात है, 2 लिक्विड लिए, दोनों के दोनों लिक्विड डिफरेंट टाइप के हैं। एक लिक्विड में मैंने ए ले लिया, सेकंड लिक्विड मैंने बी ले लिया, और ए के कारण जो आएगा वेपर प्रेशर पी नॉट ए होगा, बी के कारण आएगा पी नॉट बी होगा। दोनों के दोनों प्योर फॉर्म वाले वेपर प्रेशर है उसके, है ना। चलते हैं आगे। मैंने क्या किया, इन दोनों लिक्विड्स को आपस में इंटरमिक्स कर दिया इंटरमिक्स। अब इसमें ए भी है प्लस इसमें बी भी है, दोनों के दोनों लिक्विड है। अब दोनों के कारण वेपर प्रेशर बनेगी ही बनेगी। अब ये हमें निकालना है, हमें काउंटिंग करनी है कि हमें कैसे पता कि ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, बी का क्या होगा। हमें टोटल तो निकाल लिया हमने टोटल जो वेपर के कारण जो प्रेशर जनरेट हुआ हमने वो निकाल लिया। दोनों के कारण अलग अलग वेपर बनी, वो हमने निकाल लिया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वेपर प्रेशर निकालने में, टोटल वेपर प्रेशर निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हमने इंडिविजुअली वेपर प्रेशर निकालना था, तो हमने ये चेक किया कि ए सोल्यूट जो हमने प्योर फॉर्म में लिया था उसका कितना पार्ट हमने सॉल्यूशन में मिलाया है। बी जो हमने लिया था, बी प्योर फॉर्म में जो उसकी अमाउंट थी, हमने कितनी अमाउंट इसके अंदर मिलाई है सॉल्यूशन के अंदर, यानी उसका कितना पोर्शन, कितना पार्ट मिलाया है उसके अंदर, है ना। तो वो काउंटिंग करने के लिए राउल्ट ने बात बोली कि जो आप प्योर फॉर्म में जो सोल्यूट का वेपर प्रेशर होगा ना, उस वेपर प्रेशर का इतना पार्ट
उसके अंदर मिलाने के बाद होगा। मतलब इसकी मोल फ्रैक्शन से यदि मल्टीप्लाई कर दूंगा ना मैं, इसकी मोल फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सॉल्यूशन के अंदर, बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, बात कर रहे हैं विलयन के अंदर, तो विलयन के अंदर उसका जो वेपर प्रेशर है ए का, ए सोल्यूट का, वो आ जाएगा। और ए के वेपर प्रेशर को, सोल्यूट के वेपर प्रेशर को हम पी ए से डिनोट करते हैं। पी ए का मतलब होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूट, आंशिक वाष्प दाब ए विलय का। तो ये आ जाएगा राउल्ट के नियम के अनुसार। तो राउल्ट ने ये बात बोली कि अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को या दो लिक्विड को मिला देते हो, तो दोनों लिक्विड का अगर आपको वेपर प्रेशर निकालना है ना, तो ईच एंड एवरी लिक्विड का प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होगा और उसकी मोल फ्रैक्शन कि कितना पार्ट उसका पार्टिसिपेट कर रहा है इन सॉल्यूशन, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना हो तो उसकी प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होगा उसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। उसका मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है इतना हिस्सा उसका पार्टिसिपेशन है। सिंपल सी बात करें देसी भाषा में, तो पी बी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पी बी और पी ए। तो पी ए निकालना आ गया। पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सोल्यूट। पी बी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का आंशिक वाष्प दाब। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आई? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। फिर ना डोल्टन साइंटिस्ट आया। डोल्टन ने हमें एक बात सिखाई। वो कहता है कि अगर आपको टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना होना, तो सारे के सारे जितने भी उसके अंदर सोल्यूट हैं, जितने भी सॉल्वेंट हैं, सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही रहता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सोल्यूट के वेपर प्रेशर को आपस में सम कर दो, तो आप उसका वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। ये बात डोल्टन ने बताई थी। ध्यान रखना इस बात को। राउल्ट ने तो ये बात बता दी कि उसकी मोल फ्रैक्शन के उसका जो जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा प्योर वेपर प्रेशर का, वही क्या होगा उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और ए, ये निकाल सकते हो आप। ये बात राउल्ट ने बताई थी। लेकिन डोल्टन ने क्या बताया कि अगर आपको प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है या पी टोटल निकालना है आपको, तो आप क्या करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सोल्यूट यानी विलय के आंशिक वाष्प दाब प्लस विलायक के आंशिक वाष्प दाब यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी सॉल्वेंट को आप सम कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा वो देखते हैं। मुझे पी एस निकालना है टोटल, तो हमें पता है कि पी ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इंटू उसकी मोल फ्रैक्शन प्लस पी नॉट बी इंटू उसकी मोल फ्रैक्शन, इसको आप करोगे सम, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी सारी बातें। उस जिसको डाउट हो वो रिवाइज कर सकता है पिछला लेक्चर, जिसने नहीं लगाया वो लगाओ। अब बच्चों आगे बात आती है कि इसको डिराइव कैसे करें। इससे दो फॉर्मूले डिराइव करने हैं जो हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम आएंगे, वो मैं आगे करवाने जा रहा हूं। मैं फटाफट एक बार रिकॉल कर रहा हूं। हमने केस क्या लिया था? केस लिया था सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के दोनों कैसे थे? वॉलेटाइल नेचर के थे। बिल्कुल, हमने राउल्ट लॉ का केस फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसमें दोनों के दोनों वॉलेटाइल नेचर के थे और ए विलय था और बी विलायक था। ए सोल्यूट था और बी सॉल्वेंट था, जिसका पार्शियल प्रेशर क्या था? पी ए, इसका पार्शियल प्रेशर क्या था? पी बी, और इसका प्योर फॉर्म में पी नॉट ए और इसका प्योर फॉर्म में पी नॉट बी वेपर प्रेशर था। ये हम कर चुके हैं। ऐसी सेम आपने एग्जाम में ऐसे लिख करके आना है, सेम डिटो। तो ये अभी हम तुम्हें सिखा चुका हूं कि अकॉर्डिंग टू डोल्टन लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, तो पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। पी ए का आपको पता है, पी बी आपको पता है, इसको आप क्या करो, प्लस करो, और आपका वेपर प्रेशर आ जाएगा इस तरीके से, है ना। ये डोल्टन ने बात बताई थी ये वाली। ये हम सारा राउल्ट के नियम से अनुसार प्लस डोल्टन का लॉ लगाते हुए हम ये सारी बातें कवर अप कर चुके हैं। आगे हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। ये देखो, ये बात भी तुम्हें पता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है किसी का भी, टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी का भी, वो कितना होता है? टोटल मोल फ्रैक्शन दुनिया में जितने भी टोटल मोल फ्रैक्शन है उसको टोटल कर दो, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा आंसर, है ना। ये भी हम कर चुके हैं। अब बच्चों हम जो दो फॉर्मूले हमें ड्राइव करने हैं वो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। हमने क्या लिया था? हमने राउल्ट लॉ का केस फर्स्ट लिया हुआ है, जिसमें सोल्यूट क्या है? वॉलेटाइल नेचर का है, और सॉल्वेंट क्या है? वॉलेटाइल नेचर का है। दोनों के दोनों वाष्पशील प्रवृत्ति के हैं, है ना।
ए जिसमें मैंने क्या मान लिया, सोल्यूट मान लिया, बी को मैंने सॉल्वेंट मान लिया। तो ए के कारण जो सॉल्यूशन में ए के कारण जो पार्शियल प्रेशर जो जनरेट हुआ है उसको मैं पी ए से डिनोट करूंगा, और सॉल्वेंट के कारण जो पार्शियल प्रेशर जनरेट हुआ है इन सॉल्यूशन विलयन के अंदर विलायक की उपस्थिति के कारण जो आंशिक दाब पैदा हुआ है, जो उत्पत्ति हुई है, उसको पी बी से डिनोट करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और उसका प्योर फॉर्म में जो होगा पी नॉट ए, पी नॉट बी। बच्चों चलते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ हमें पता है ये बात कि पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए डॉट एक्स है। उसकी मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई करने पर उसकी प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होता है, आप उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप बी का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। ये राउल्ट ने बात बताई थी। आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, डाल्टन ने क्या बोला था कि अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है, बच्चों मैं रिकॉल इसलिए करवा रहा हूं तो ताकि मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा सकूं कि फॉर्मूले की फॉर्मेशन कैसी होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो रिकॉल किया है। और राउल्ट लॉ आपके एग्जाम में अगर लास्ट ईयर नहीं आया 5 मार्क्स का, तो इस बार 5 मार्क्स का श्योर आएगा। 5 मार्क्स का राउल्ट लॉ पक्का आता होता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, तो पी ए प्लस पी बी निकाल दो, और आपको पता है कि सारों को मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को यहाँ पुटअप कर दो, और पुटअप करने से आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। अब शुरुआत होती है आगे कि हम फॉर्मूला कैसे बनाएं। वी नो दैट, हमें ये पता है बात कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। दुनिया की सारी मोल फ्रैक्शन को जोड़ दो। मैं बोलता हूं कि आप 4 बच्चे हो, है ना, 4 बच्चों में मुझे एक बिस्किट बांटना है, तो मैं कितने हिस्से करूंगा एक बिस्किट के? फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके। एक बिस्किट बांटना है 4 बच्चों में, तो मैं उसके कितने हिस्से करूंगा? सर उसको आप डिवाइड 4 कर दोगे, 1/4 1/4 1/4 ईच एंड एवरी जो 4 स्टूडेंट्स है उसको आप बांट सकते हो। अगर मैं उसके 4 हिस्से कर दूं, उसके 4 पार्ट्स कर दूं, तो मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो कि 4 है, नंबर 4 है, इक्वली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। अब मोल फ्रैक्शन क्या आया? मोल फ्रैक्शन क्या आया? 1/4 1/4 1/4 1/4। मुझे सारे मोल फ्रैक्शन जोड़ने, आंसर क्या आएगा? जोड़ दो। 1/4 को प्लस करो, 1/4 को प्लस करो, 1/4 को प्लस करो, 1/4 को प्लस करो, जल्दी करो फटाफट। आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, हालांकि बच्चों को आती है। तो क्या है एलसीएम? 4 आ गया। 4 आ गया तो सारे के सारे ऊपर 1 है, 1 1 1 1, तो लास्टली क्या आएगा? 4/4 1 आ गया। इसका मतलब सभी मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? सभी मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं का सम क्या होता है? 1 होता है। बच्चों इसमें केस लेने जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इफ एक्स ए इज इक्वल टू, मैं एक्स ए की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां पर, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी आ गया। इस 1 माइनस एक्स बी को मैं इस वाले यहां पुटअप करूंगा। मैं जो मैंने यहां पी एस लगाया था, पी एस जो निकालते हैं अपने टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं ना, पार्शियल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स। इसका मतलब क्या है कि उसका प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर है इनटू मोल फ्रैक्शन प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उसकी मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने से पी बी और पी ए का वेपर प्रेशर आ गया था। और यहां पर मैं एक्स ए की वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं। जैसे मैंने एक्स ए की वैल्यू पुटअप की तो पी नॉट ए आ गया, 1 माइनस एक्स बी आ गया। यहां इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, पी नॉट ए इंटू मैंने यहां पर एक्स ए मल्टीप्लाई किया हुआ था। अब एक्स ए की वैल्यू मैंने यहां पुटअप कर दी। एक्स ए की वैल्यू क्या है? ये है 1 माइनस एक्स बी, और प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी, उसको मैंने एज इट इज रहने दिया। जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू पुटअप की तो आपको पता है कि ये ब्रैकेट में ये क्या हो गया? क्लोज होगी। पी नॉट ए ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी को पी नॉट ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या आया? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए डॉट एक्स बी प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी। ये तो सेम डिटो है, ऐसे कैसे पढ़ा है? यहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया। अब आपको एक चीज यहां पर कॉमन नजर आ रही है, वो बताओ क्या 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 चीज आपको को कॉमन नजर आ रही है इस वाली क्वेश्चन में? आपको इस वाली क्वेश्चन में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है बच्चों? जल्दी बताओ। इस वाली क्वेश्चन में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है? आपको एक्स बी कॉमन नजर आ रहा है। आपने क्या करना है, इसको तो एज इट इज ऐसे का ऐसे उतार लेना है। सर आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे फॉर्मूला निकालना है, मुझे कैलकुलेशन करने के लिए, न्यूमेरिकल को कैलकुलेशन करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला निकालना है। पी नॉट ए
ये एज इट इज उतार लिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक्स बी को कॉमन ले लिया। एक्स बी को कॉमन लेते ही एक्स बी यहाँ से कॉमन आ गया, और पी नॉट ए एक्स बी मैंने कॉमन ले लिया। और आपको बताया कि यहाँ जब मैंने एक्स बी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, पी नोट ए माइनस पी नोट ए बच गया। ये एक्स बी गया, ये एक्स बी गया, और क्या बच गया, पी नोट बी बच गया। तो पी नॉट बी पॉजिटिव का मैं यहाँ ले लूँगा, और पी नॉट ए मैं यहाँ ले आऊँगा जो कि माइनस वाला है। तो क्या फाइनली इक्वेशन क्या बनती है, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी ब्रैकेट क्लोज पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये क्वेश्चन बनती है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो, अगर समझ में आ गई तो यस बोल दो फटाफट, फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी बोलो बच्चों फटाफट, समझ में आ गई बात ये। चलो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां पर मैंने पहले एक्स ए की वैल्यू रखी थी, अब मैं आगे एक्स बी की वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं। एक्स बी की वैल्यू यहां पुटअप होगी बच्चों। एक्स ए की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी, यहां देखो एक्स ए की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी, अब मैं एक्स बी की वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं। आपको पता है कि एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स बी की वैल्यू हमने यहां निकाल चुके हैं। एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस एक्स ए होती है। आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो मैं यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगी, 1 माइनस एक्स ए आ जाएगी, वहाँ एक्स ए माइनस में चला जाएगा। आपको पता है ये बात, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। मुझे एक्स बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है ना, चलते हैं आगे। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुटअप कर दूंगा। पहले ये फॉर्मूला लिखो, पी एस इज इक्वल टू क्या आता है, पी नॉट ए प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर एंड प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का। अब मुझे एक्स बी की वैल्यू पुटअप करनी है, तो मैं एज इट इज लिखूंगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी। मैं एक्स बी की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, तो 1 माइनस एक्स ए मैंने यहां पुटअप कर दी। मैंने यहां बच्चों जैसे ही मैंने वैल्यू पुटअप की ना यहाँ पर, तो 1 माइनस एक्स ए आ गया। अब मैं क्या करूँगा, पी नॉट बी को 1 माइनस एक्स ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे जो क्लोज ब्रैकेट था, पी नॉट ए डॉट एक्स ए एज इट इज आ गया सेम, प्लस पी नॉट बी, इससे किया पी नॉट बी इंटू 1, पी नॉट बी आ गया, माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ये जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया इसको सॉल्व करने पर। अब आपको बताया कि क्या चीज़ बच्चों कॉमन आ रही है, जल्दी बताओ क्या चीज़ कॉमन आ रही है। बिल्कुल, पहले तो क्या करो, आप इस पी नॉट बी को पकड़ लो और इसको यहाँ ले आओ, है ना, और एक एक्स से कॉमन लेना है आपने। यहाँ से मैंने प्लस का एक्स से मैंने कॉमन ले लिया, समझ आ रही है बच्चों बात। मैंने यहाँ पर पी नॉट बी ये ले आया और मैंने एक्स ए कॉमन ले लिया, सिंपल सी बात की मैंने। अब ये देखो, जब मैंने एक्स से कॉमन लिया तो यहाँ पर एक्स से कट गया, यहाँ पर एक्स से कट गया, बचा क्या, पी नॉट ए और पी नॉट बी बच गया। और पी नॉट बी को तो मैं यहाँ ले ही आया था ये वाला, तो यहाँ नेगेटिव वाला पी नॉट बी बच गया, नेगेटिव वाला, क्योंकि एक्स से मैंने कॉमन ले रखा है। तो पी नॉट ए यहाँ आ गया, पी नॉट ए माइनस वाला है, ये वाला यहाँ आ गया, माइनस पी नॉट बी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया बच्चों, जो कि इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दो तरीके के हमारे फॉर्मूले आ गए, एक तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, एक ये वाला फॉर्मूला आ गया। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर काउंट करना हो, टोटल वेपर प्रेशर निकालना हो, या किसी सोल्यूट या सॉल्वेंट का निकालना हो, तो इस तरीके से आप फॉर्मूलों से निकाल सकते हो। यहाँ पर राउल्ट लॉ का केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया बच्चों, आपको सारे केस लिख करके आने हैं। अब मैं नेक्स्ट केस सेकंड स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। यहां तक सारी बात क्लियर होगी बच्चों आपको, जल्दी बोलो फटाफट। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लो, जब भी आपको टाइम मिलता है, पहले जब लेक्चर लगाओ तो उसको सुनो, पहले सुनो उसको, उसके बाद आप उसके नोट्स बनाओ प्रॉपरली। बच्चों अभी तो आपके पास टाइम है, जब मर्जी नोट्स बना लो, क्योंकि मैंने वीडियो लेक्चर बनाए हैं। आपका जब मन करे तब वो लेक्चर दोबारा अटेंड कर लो, रिवाइज कर लो, वो हमेशा आपके पास रहेंगे, सेव रहेंगे। इवन मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं आपको 5 ईयर्स ओल्ड भी बाय वीडियो मेथड करवाऊंगा। आप फिजिकल तो भूल ही जाओ कि फिजिकल तो आपको यूट्यूब पे आ ही देगी, आपने सिर्फ लेक्चर अटेंड करना है। इतना ही ड्यूटी निभानी है आपने कि सिर्फ आपने लेक्चर को अटेंड करना है। लेक्चर अटेंड करते ही आपको सारी चीज़ें मेरा यही कोशिश है कि आपको लेक्चर में ये सारी चीज़ें याद करवा दूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं रिवाइज करता हूँ चीज़ों को बार बार, ताकि आपको याद हो जाए। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं रिवाइज इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्लास में ही याद हो जाए, बिना कॉपी पेन उठाए, और आप जब एग्जाम में जाओ तो सारी बातें लिख करके आ जाओ।
ओके बच्चों, चलते हैं आगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक केस सेकंड पढ़ने से पहले एक चीज करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। मैंने क्या लिया, एक तो मैंने ले लिया प्योर सॉल्वेंट ले लिया। प्योर सॉल्वेंट का मतलब आप मान लो मैंने वाटर ले लिया। क्या ले लिया? मैंने पानी ले लिया, वाटर ले लिया। मैं इसको गर्म कर रहा हूं। ओके जी, गर्म करने शुरू कर दो सर, कोई बात नहीं। गर्म कर रहे हैं। आपको पता है जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या बनेगी? वेपर बनेगी। क्या बनेगी? वेपर बनेगी। और वेपर के कारण एक प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जिसको बोला जाएगा वेपर प्रेशर। क्या बोला जाएगा? वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर ओनली और ओनली वाटर के कारण है, जो कि एक वॉलेटाइल नेचर का होता है, जो कि वाष्पशील प्रकृति का होता है। कैसा होता है? वॉलेटाइल नेचर का। तो इसको मैं डिनोट कैसे करूंगा? हाउ टू डिनोट? इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इसको मैं कैसे प्रदर्शित करूंगा? इसको मैं प्रदर्शित करूंगा पी नॉट से। कैसे करूंगा? पी नॉट से। समझ नहीं बच्चों बात? पी नॉट का मतलब है कि प्योर वेपर प्रेशर बाय एनी लिक्विड। मैंने वाटर में मान लिया तो बाय लिक्विड। तो मैं यहां पर ये भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां लगा दूं ना W, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये लो लगा दिया पी नॉट W, मतलब वाटर के द्वारा लगाया गया प्योर वेपर प्रेशर। प्योर वेपर प्रेशर, शुद्ध वाष्प दाब। ओनली इसमें वाटर की वेपर है और किसकी वेपर नहीं है। बच्चों एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं कि यहाँ पर जो लेयर है वो इसकी लिक्विड की, इसमें ये भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी मॉलिक्यूल कर रहा है पार्टिसिपेट, ये भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी मॉलिक्यूल कर रहा है पार्टिसिपेट, ये भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलते हैं आगे। मैंने क्या किया, इसके अंदर ना कुछ नमक के दाने मिला दिए मैंने। क्या मिला दिए? नमक के दाने, सॉल्ट के ग्रेनुअल मिला दिए। क्या सॉल्ट एक वोलेटाइल नेचर का होता है या नहीं होता? यस या नो? कमेंट सेक्शन में अभी लिखकर बताओ। क्या सॉल्ट वोलेटाइल नेचर का होता है कि नहीं होता? मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, अभी आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मुझे बताओ कि सॉल्ट वोलेटाइल नेचर का होता है कि नहीं होता? मैंने इसके अंदर, शाबाश बच्चों, होता है। मैंने इसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल मिला दिए। ठीक है, मिला दिए। अब ये बताओ कि इसके अंदर सोल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है? सॉल्वेंट है वाटर और सोल्यूट क्या है? नमक जो मैंने मिलाया है, सॉल्ट जो मैंने मिलाया है। समझ आ रही है बच्चों बात? तो क्या सॉल्ट के कारण वेपर बनेगी? क्या सॉल्ट के कारण वेपर बनेगी? क्या कभी नमक उड़ता है? क्या कभी नमक की वेपर बनती है? क्या वाष्प बनती है? क्या नहीं बनती? इसका मतलब मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसके अंदर मिला दिया और वोलेटाइल मैंने सॉल्वेंट ले लिया। अब जो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा इफ आई ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। अगर मैं किसी वाष्पशील विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाता हूं तो उसके वाष्प दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है? उसका वाष्प दाब बढ़ जाता है, उसका वाष्प दाब निम्न हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, या उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीमेंट आ जाता है। बच्चों बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके। सारी चीज आपसे पूछूंगा फिर आपको ही समझाऊंगा। जल्दी बताओ फटाफट। शाबाश बच्चों, बच्चे बोल रहे हैं कि सर वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आएगा, कैसे? हाउ टू एक्सप्लेन? कैसे एक्सप्लेन करें उसको? आओ बच्चों तुम्हें सिखाता हूं मैं करना। बच्चों मैंने सिंपल सी बात बोली थी कि यहां पर जो लेयर है इसकी, जो वाटर की, उसमें कितने मॉलिक्यूल कर रहे हैं पार्टिसिपेट? 1 2 3 4 5। और आपको ये बात पता है कि टोटल जो होती है ना सरफेस की जो लेयर होती है, ये एक प्रकार का सरफेस फिनोमिना है। वेपर प्रेशर एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस की एक प्रॉपर्टी है। आपको पता है ये बात। अब मैंने जैसे इसके अंदर नमक के दाने मिला दिए, सॉल्ट के ग्रेनुअल मिला दिए, तो सरफेस में जो वोलेटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल थे, मॉलिक्यूल थे, वो कम हो गए ना। 1 2 और 3 है ना, और कितने हो गए? 3 हो गए टोटल। यहां कितने थे बच्चों? यहां थे अपने 1 2 3 4 5। तो 5 पार्टिकल से, 5 मॉलिक्यूल से, 5 अणु से 3 अणु हो गए जो वोलेटाइल नेचर के थे, है ना। तो मुझे ये बताओ कि वेपर ज्यादा कहां बनेगी? वेपर प्रेशर कहां ज्यादा होगा?
सर यहाँ पर तो पांच मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं पार्टिसिपेट, यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं पार्टिसिपेट। इसका मतलब यहाँ पर वेपर प्रेशर जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर जो होगा वो लो होगा। बच्चों पहले बोल रहा हूँ कि ये जो ना हमने मिलाया है ना, ये बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, वो बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की प्योर फॉर्म में। ये अब ये सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूट उसके अंदर सोल्यूट मिला दिया मैंने नॉन वॉलेटाइल। अब बात हो रही सॉल्यूशन की। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं रहे, अब दोनों के दोनों अलग अलग नेचर की होगी। इसकी नेचर अलग होगी, क्यों अलग होगी? क्योंकि इसके अंदर मैंने सोल्यूट मिला दिया नॉन वॉलेटाइल। तो यहाँ पर पार्टिकल पार्टिसिपेट करने वाले, वेपराइजेशन होने वाले पार्टिकलों की कमी आ गई, मॉलिक्यूल्स कम हो गए। इसका मतलब यहाँ पर वेपर कम बनेगी, यहाँ पर बनेगी वेपर ज़्यादा बनेगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं पार्टिसिपेट, यहाँ पर कम वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं पार्टिसिपेट। इट मीन तुम्हें ये बात समझ में आ रही है क्या? मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पी नॉट का मतलब होता है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। प्योर, ये पी एस का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ कौन सा मैक्सिमम होगा? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक, जल्दी बताओ फटाफट। पी नॉट ए ग्रेटर देन पी एस, ये वाली बात सही होगी, या पी एस ग्रेटर देन पी नॉट, ये वाली बात सही होगी? बताओ, बात 1 नंबर सही होगी या 2 नंबर सही होगी? कौन सी बात सही होगी बच्चों, बताओ जल्दी बताओ फटाफट। मैंने एक ही चीज आपको आराम से समझा रहा हूं। बिल्कुल बच्चे बोल रहे हैं सर पी ये वाली वैल्यू सही है 1 वाली, 2 वाली वैल्यू गलत है। बच्चों ये बोल रहे हैं कि पी नॉट की वेपर प्रेशर की वैल्यू पी एस से ज्यादा होगी, यानी उसका जो प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर था वो सॉल्यूशन वाली फॉर्म में से वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई ना? क्योंकि यहां पर मैंने नॉन वोलेटाइल मिला दिया, यहां पर मैंने क्या मिला दिया? यहां मैंने कुछ नहीं मिलाया, उसकी प्योर फॉर्म में जो वाटर था उसका मैं क्या निकाल रहा था? वेपर प्रेशर निकाल रहा था। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी आई है ना, कुछ ना कुछ तो कमी आई है ना। वो कमी किससे कंपैरिजन करेंगे? वो कमी किससे कैसे निकालेंगे? पी नोट में से माइनस कर देंगे पी एस को, यानी उसका प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का, वो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो उसका प्योर फॉर्म में क्या था? प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर था 10। अब उसका जैसे ही मैंने उसके अंदर नमक मिलाया, सोल्यूट मिलाया, तो कितना हो गया? डाउन आ गया, डाउनफॉल आ गया, 5 हो गया। तो ओवरऑल कितनी कमी हुई? 5 की कमी हुई। इसको क्या बोलेंगे? इसके लिए टर्म यूज करेंगे, वाष्प दाब में अवनमन, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों बात समझ में आई? क्या इसको मैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकता हूं? क्या इसे मैं, सुनते जाना, क्या इसे मैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकता हूं क्या इसको मैं? पी नॉट माइनस पी एस को जल्दी बताओ फटाफट। क्या मैं पी नॉट माइनस पी एस को रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर बोल सकता हूं क्या? हिंदी में बात करें तो क्या मैं इसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोल सकता हूं क्या? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। नहीं बोल सकता, ये आपेक्षिक नहीं है, रिलेटिव नहीं है, ये सिंपल सी बात है। लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? जल्दी बताओ, वो आगे आएगी वैसे। क्या लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन, क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अनुसंख्यक गुणधर्म है? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश बच्चों। बिल्कुल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि पी नॉट माइनस पी एस, जो कि जिसका नाम है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन, कौन सी प्रॉपर्टी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? मैं तुम्हें अभी समझाने जा रहा हूं। ये श्योर है कि इसका मतलब है वाष्प दाब में अवनमन, कि इतना वेपर प्रेशर में अवनमन आया, डिक्रीमेंट आया है ना, वो हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। बच्चों मुझे इसकी परसेंटेज में निकालनी वैल्यू, मुझे कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिवली कितनी कम आई है, कितने प्रतिशत कम आई है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मतलब मुझे निकालने के लिए क्या चाहिए? मुझे पता है कि पी नॉट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है पी एस से, है ना। पी एस में जो डिक्रीमेंट आया है मुझे कंपैरेटिवली निकालना है, तो मैं पी नॉट से माइनस पी एस कर दूंगा। मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो आपको पता है ये बात कि पहले इसकी वैल्यू थी 10 माना मैंने पी नॉट की, और पी एस की वैल्यू आ गई 5, तो 5 रहेगी। तो मैं निकालना है कि कितनी कम हुई, कितने प्रतिशत। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर रखूंगा
ये रखूंगा 5 और इसका नीचे का रखूंगा उसकी टोटल वैल्यू कि मैक्सिमम कितनी आ रही है 10 और इंटू 100 आ जाएगी ना वैल्यू, बिल्कुल आ जाएगी ना। तो 50% डिक्रीमेंट आया है। इसका मतलब मैं कंपैरिजन कैसे कर रहा हूँ टोटल वैल्यू से, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि पी नॉट की वैल्यू है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसका मतलब आपको परसेंटेज या उसकी कंपैरेटिवली वैल्यू निकालनी है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। समझ में आई बच्चों बात? ये है, ये होती है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। ये प्रॉपर्टी आपने पी नॉट माइनस पी एस नहीं बोलना। नीट के एग्जाम में, IIT के एग्जाम में बच्चे गलती करते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस क्या है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, सॉरी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, जो कि गलत है। ये है ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये प्रॉपर्टी जो होती है RLVP होती है। RLVP का मतलब होता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ आई बच्चों बात? तो RLVP जो कि आगे आएगी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैंने तुम्हें यही एक्सप्लेन कर दी ये बात, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। समझ में आई बच्चों बात? चले आगे, चलोगे तो बच्चों ये नोट कर लो, पी नोट की वैल्यू पी एस से ज्यादा होगी। पी नोट माइनस पी एस क्या है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। मुझे इसकी कंपैरेटिव वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू कितनी आई परसेंटेज में, तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बच्चों मैं एक एक बात को इसलिए बारीकी से समझाता हूं ताकि कोई बच्चा ऐसा जो मेरे जैसा बच्चा हो जिसकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर हो वो चीजें ये सारी सीख पाए, इसलिए करता हूं मैं। मुझे पता है बच्चों को आती है ना। तो ये चीज करने जा रहे हैं, इसको नोट कर लो बच्चों। ये हमारी बात हुई। सर आपने जो के सेकंड करवाने जा रहे थे उसका मतलब क्या था? के सेकंड अब शुरू होता है, हालांकि मैंने के सेकंड की इंट्रोडक्शन करवा दिया। के सेकंड ये रहा, अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे, अपने राउल्ट के लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, डॉल्टन के लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे। के सेकंड मैंने क्या लिया, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या लिया मैंने, वोलेटाइल, जो मैं अभी आपको समझा करके आया हूं, है ना। अभी आपको मैं समझा करके आया हूं। तो अवाष्पशील लेता हूं मैं सोल्यूट और वाष्पशील लेता हूं सॉल्वेंट। वही नमक ले लो और पानी ले लो, यानी सॉल्ट ले लो और वाटर ले लो। वाटर कैसा होता है, वोलेटाइल नेचर का, और सॉल्ट कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर का। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। तो ए क्या हुआ, वैल्यू ऑफ सोल्यूट, बी क्या हुआ, वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट। अब पी ए के कारण सॉल्यूशन के अंदर, ए सोल्यूट के कारण जो वेपर प्रेशर होगा, वैसे तो होगा ही नहीं लेकिन हम लिख रहे हैं सोल्यूट क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल कभी भी उसकी वेपर नहीं बनती है, और वेपर नहीं बनती तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पर हम लिखेंगे, है ना। इसको प्रूव करेंगे कि इसका वेपर प्रेशर जीरो कैसे होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए, इसको पी ए से डिनोट करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी बी से करेंगे डिनोट इन सॉल्यूशन। तो इसके प्योर फॉर्म में क्या होगा, पी नॉट ए, प्योर फॉर्म में क्या होगा, पी नॉट बी। प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी नॉट बी से डिनोट करेंगे। और इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होती है, एक्स ए होती है। इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होती है, एक्स बी होती है, जो कि पार्टिसिपेट कर रही है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ इसका निकालते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। पहले पी ए का निकालते हैं, पी बी का निकालते हैं, फिर निकालते हैं पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। चलते हैं बच्चों आगे। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या बोली थी बात, कि अगर आपको वेपर प्रेशर निकालना है ए का, तो पी ए नॉट यानी प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर इनटू उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर आपको उसका ए का वेपर प्रेशर मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो इज इक्वल टू पी नॉट बी डॉट एक्स बी। अगर उसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हिस्सा उसका पार्टिसिपेट कर रहा है, इतना हिस्सा उसका वेपर प्रेशर है जो कि सॉल्यूशन में योगदान दे रहा है, जो कि पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। और आपको ये बात पता है, आपको ये बात पता है कि पी ए जो होता है वो नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल कभी भी वेपर नहीं बनती, उसको वेपर नहीं बनती, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो इसका जीरो होगा, जीरो, इट्स 10 to 0। पी ए की वैल्यू जीरो आएगी, समझ आई बच्चों बात, पी ए की वैल्यू जीरो आएगी। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ लगाता हूं, जिसमें डाल्टन ने हमें ये बात समझाई थी कि अगर आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो तो सोल्यूट के सॉल्वेंट के जोड़ दो, सम कर दो, आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। मैंने क्या किया, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मैंने इसको सम कर दिया। हाँ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि पी ए का वेपर प्रेशर जो होता है जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। तो पी एस इज इक्वल टू पी बी आ जाएगा, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा, जितना भी पी आएगा उसकी वैल्यू, पी बी की वैल्यू आएगी उसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि पी ए का प्रेशर है ही नहीं।
तो पी एस इज इक्वल टू पी बी, और पी बी की वैल्यू क्या होती है प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, पी एस का वेपर प्रेशर होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो बी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा इन सॉल्यूशन बात कर रहा हूं मैं, वो ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। इसको बॉक्स में बंद कर लो। इस तरीके से निकालते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर केस सेकंड में। अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं और वॉलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं तो इसका वेपर प्रेशर इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पी एस इक्वल टू पी नॉट बी एक्स पी। चलें आगे। अब वही लेते हैं अपने मोल फ्रैक्शन। आपको बताया कि अब इसका फॉर्मूला निकालना है हमें। आपको ये बात पता है कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। हमें एक्स बी की वैल्यू निकाली यहाँ पर एक बारी 1 माइनस एक्स ए आ गई वैल्यू। अब ये एक्स बी की वैल्यू यहाँ आपने पुटअप कर देनी है। कौन से कहाँ पुटअप करनी है? यहाँ पुटअप करनी है। यहाँ मैंने पुटअप कर दी। तो क्या है वैल्यू? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी 1 माइनस एक्स से आ गई, है ना। अब पी नॉट बी को मैं ले गया यहाँ पर, इसकी डिवाइड में ले गया। कहाँ ले गया? यहाँ ले गया। तो पी एस अपॉन पी नॉट बी आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 माइनस एक्स से आ गया, है ना। अब मैंने एक्स ए की वैल्यू निकालनी है, एक्स ए की वैल्यू। तो क्या करूँगा? तो इस पी एस और पी नॉट बी को इसके 1 माइनस में ले आऊँगा। तो एक्स ए मैं यहाँ ले आया और ये मैं यहाँ ले गया। तो ओवरऑल क्या वैल्यू आई? एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस पी नॉट बी, है ना। जब मैंने इसको सॉल्व किया, जब मैंने इसका एलसीएम निकाला, पी नॉट बी का मैंने एलसीएम निकाला, इसका पी नॉट बी का एलसीएम निकाला, तो क्या आया? वैल्यू क्या आई? पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी एक्स इज इक्वल टू। हमने वो जो बात की थी ना स्टार्टिंग में, उसको ड्राइव कर लिया हमने। इस बात को हमने यहाँ पीछे आगे जाके ड्राइव कर लिया, इसको प्रूव कर दिया ऐसा होता है। ये देखो इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन में पी नॉट, जो कि एक रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, जिसको हमने प्रूव कर दिया। ये देखो, और ये एक कंक्लूजन निकल के आया बच्चों, एक निष्कर्ष निकल के आया है कि जो कि इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन। जो ये डिक्रीमेंट आया है ना, ये जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है बच्चों, बात समझ में आ रही है ना। ये देखो कि प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन में प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर। इसका मतलब पहले उसका 10 था, वही बात सामने आ गई। उसका पहले 10, उसका प्योर फॉर्म में क्या था? 10 था, माइनस सॉल्यूशन का कितना होगा? 5। तो क्यों हो गया? कम क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट मिलाया हमने, जो कि नॉन वॉलेटाइल है। उसने वेपर के मॉलिक्यूल्स कम कर दिए ऑन द सरफेस, जो मैं पीछे समझा करके आया था। तो 10 से 5 हो गया। और मुझे कंपैरेटिवली निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? टोटल की वैल्यू नीचे रख दूंगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/10, यानी 50% उसका वेपर प्रेशर डिक्रीमेंट हुआ है, जो कि इक्वल है एक्स ए की। एक्स ए क्या है सर? एक्स ए क्या है सर? एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो कि नॉन वॉलेटाइल है, नमक सॉल्ट की मोल फ्रैक्शन है। उसी के कारण तो हुआ है ना ये बात। तुम्हें ये बात समझ में आ रही है ना कि वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट जो आया है ना, वो सोल्यूट मिलाने पर आया है, जो कि नॉन वॉलेटाइल है। नमक जो मिलाया है ना आपने, जो कि नॉन वॉलेटाइल है, ड्यू टू नॉन वॉलेटाइल वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट आया है उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो है वो है RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, बराबर होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है, मोल भिन्न के बराबर होता है। बच्चों बात समझ में आई? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बच्चों, बात समझ में आई बच्चों? चलो बच्चों बात करने जा रहे हैं आगे। ये देखो बात समझ में आई कि एक जो आपको बेसिक बात मेरी समझाने का ये मोटिव था कि जो है ना, वास्तव में रिलेटिव इन लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर जो आ रहा है ना, वो आ रहा है सोल्यूट की उपस्थिति के कारण। और सोल्यूट कैसा? नॉन वोलेटाइल नेचर का है, अवाष्पशील प्रवृत्ति का है ना। ये बात समझ में आई? तो एक कंक्लूजन निकल के आया हमारे सामने कि एक्स ए इज इक्वल टू रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ना, जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का है, वो बराबर होता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के। मतलब वो रिस्पॉन्सिबल वही है, जो वेपर प्रेशर में अवनमन आया है, जो वाष्प दाब में जो अवनमन आया है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सोल्यूट के पार्टिकल्स। तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। एक कंक्लूजन निकल के आया बच्चों, विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये नोट कर लो बात को। ये केस सेकंड कंप्लीट हुआ आपका।
अब एक स्टेटमेंट निकल के आई है राउल्ट का एक लॉ निकल के आया है, नए तरीके से निकल के आया है लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर में लॉवरिंग हुई है, जो उसमें कमी आई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अवनमन विलय में उपस्थित विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होती है। बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी है ना। चलते हैं आगे। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। वाष्प दाब में अगर स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, वो स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है कि रिलेटिव, यहां वर्ड यूज किया रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। बच्चों ये राउल्ट लॉ खत्म हुआ। यहां तक तुम्हें बात समझ में आई बच्चों? जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में लिख करके, सारा लेक्चर समझ में आ गया आज तुम्हें? राउल्ट लॉ 5 मार्क्स का आएगा। कल हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन क्या होते हैं और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, और वो सारे के सारे राउल्ट लॉ पे ही डिपेंड करते हैं। अगर जिन बच्चों को राउल्ट लॉ समझ में आ गया, उसको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे। ओके बच्चों, चलें फिर। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर कल। बाय बच्चों।